बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले लेट वीडियो के लिए माजरत, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी तबाहकुन कारकर्दगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंस, और जो मैंने लास्ट एक वीडियो में कहा था, आप वीडियोस नीचे जाके ब्राउज़ करेंगे इसी चैनल पे तो आपको मिलेगी वीडियो 2-3 वीडियो पहले, कि अगर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में कहीं सर्वाइव करना है तो बैटिंग विल बी द की फॉर पाकिस्तान इफ़ दे वांट टू गो इनटू द सेमीफाइनल्स। और आज आपने देखा बॉलिंग जाहिर सी बात है, वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास, हम हमेशा वर्ल्ड क्लास कहते हैं, बट थर्ड क्लास बॉलिंग हमारी हुई, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय रिमार्केबल मोहम्मद रिजवान एंड एपिक अब्दुल्ला शफीक, इनक्रेडिबल ऑन डेब्यू, वर्ल्ड कप डेब्यू रादर, on his World Cup debut he hits 113 and incredible display of batting by him। और जवाब नहीं था, मतलब हिटिंग, उसके अलावा रेंज ऑफ शॉट्स भी आप देखो, स्ट्राइक रोटेशन देखो, कंसिस्टेंसी से जो है वो रन्स को आप देखो, अपनी टीम को रन्स करके देना, दैट वाज फिनोमिनल। लास्ट टाइम व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान दैट वाज इन एशिया कप, और उसके बाद आज खेले और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, धमाकेदार ज़बरदस्त। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग की ख़ास बात क्या थी? अब्दुल्ला शफीक की इनिंग की ख़ास बात ये थी कि शुरू में जब 50 रन पे थे बड़ा स्लो खेल रहे थे, टू बी ऑनेस्ट बहुत अजीब लग रहा था उनको बैटिंग करते हुए देखते, बट उसके बाद जो उन्होंने कैपिटलाइज़ किया है अपने 50 के बाद, जैसे एशिया कप में भी बड़े फ्लो में नज़र आ रहे थे, बट थ्रो कर दी थी विकेट। मगर आज जिस तरीके से उसने विकेट को अपनी सेफ रखा, अपनी विकेट की अहमियत को जाना, और जिस तरीके से उसने बैटिंग की, स्ट्राइक रोटेशन रिजवान के साथ, मतलब जवाब नहीं रखा। इनक्रेडिबल अब्दुल्ला शफीक, यू आर जस्ट फिनोमिनल। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान ने तुर्क का एक कप फेंका और वो काम कर गया, ज़बरदस्त। फ़खर जमान के ड्रॉप होने पे अभी भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, बट the way he played today, Abdullah Shafiq, he replacing Fakhar Zaman, incredible knock, youngster on such a big stake. If he performs like that, so that will boost his confidence a lot, and you will see different Abdullah Shafiq in next inning, that is for sure. And if you talk about Rizwan, क्रैम्प कर रहे थे, फिटनेस के मसाइल हो गए, इंजर्ड हो गए, बट डटे रहे, खड़े रहे। अब हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उनको, डोमिनेशन लेग साइड का गेम है, लेग साइड का गेम है, लेग साइड का गेम है, बट आज भी उसने उसी लेग साइड के गेम को खेला। मगर वो कहते हैं ना, अगर आप बॉलिंग श्रीलंका की हो या नेदरलैंड की हो तो आपका पारा चल जाता है, बट बिग अपोजिशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, दीज आर the opposition which can research about you and can prepare about you when they came into play against you. So that's how Rizwan needs to think about his game, that I am going to play just only leg side. This is not acceptable at all. I have to put my game onto the offside as well. Like today he played 1 or 2 shots onto the extra cover side, or you can say point side. So this is how we want to see him playing in next upcoming matches. तो ज़बरदस्त रिजवान की बैटिंग, जवाब नहीं रखा यार रिजवान। You have fought like a one man army today, incredible, मतलब तालियां बजानी चाहिए, ज़बरदस्त। बट पॉजिटिव ज़रूर बता रहा हूँ, मैच जीत गए इसलिए, बट थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ पे अगर हम आ जाएं तो देखो यार, क्रिकेट को भी समझो थोड़ा सा। रिजवान जब अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप में थे तो रिजवान ने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत प्रेशर पुट किया वाइल प्लेइंग अ डॉट बॉल्स, जो कि रिजवान को देखना है कि अगर मैं हिट्स नहीं लग रही मुझसे, सिंगल्स नहीं हो रहे, तो मैं जो है क्या नाम है, कोशिश ये करूँ कि मैं को सिंगल करूं, हिट पे जाऊं ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप हिट पे भी नहीं जाते और सिंगल पे भी नहीं जाते, डॉट 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 करते जाते हो, तो आपके सामने वाले पार्टनर पे प्रेशर पड़ता है। जब आपके सामने वाले पार्टनर पे प्रेशर पड़ता है तो फिर आप जो है वो जाहिर सी बात है उसकी विकेट भी गिर सकती है। इन द केस ऑफ सऊद शकील, व्हेन वी हैव सीन रिजवान प्लेइंग सम डॉट बॉल्स एट दैट टाइम ऑफ पीरियड, व्हेन सऊद शकील फील प्रेशर एंड ही प्लेड अ रेड शॉट, सऊद शकील का रेड शॉट आया और वो आउट हो गया। अदरवाइज पाकिस्तान ये 3 विकेट पे ही मैच जीतता 7 विकेटों से, बट उसका वो रेड शॉट, फिर उसके बाद रिजवान ने मुड़ के नहीं देखा। इफ्तिखार के साथ पार्टनरशिप जो हुई थोड़ी बहुत, और उसमें कैपिटलाइज करके पाकिस्तान को मैच जिताया। शाहीन आफरीदी की बात थोड़ी सी करना चाहूँगा। शाहीन आफरीदी ने अपने स्पेल में आज ये चीज़ दिखाई कि मेरा पेस उतना ज़्यादा नहीं है जितना उनका होता है। ये बात मैंने एक टेलीविज़न शो पे भी, आज टेलीफोन पे मुझे लाइन पे जब उन्होंने लिया तो मैंने वहाँ भी ये बात कही, और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि देखें
अगर आपका पेस गिर रहा है ना तो इट मीन्स यू आर नॉट इन योर रिदम एंड यू आर नॉट इन फुली फिट यू कैन से। तो शाहीन का क्या प्रॉब्लम है ये शाहीन बेहतर जानता है, बट जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये थी कि 140, 42, 45 का बॉल करने वाला बॉलर स्विंग के साथ आज सिर्फ 130 से 35 के बीच में बॉल कर रहा था और प्लस स्विंग भी उसको नहीं मिल रही थी। टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेवर्ड नज़र आ रहा था। हारिस रऊफ बिल्कुल वेवर्ड नज़र आ रहे थे। क्यों? उनको आखिर में जो 2 विकेटें मिली वो टेल एंडर्स की विकेट थी, उसमें आप कहोगे वो इतनी कोई खास विकेटें काउंट नहीं होती, बट इफ़ यू आर अ टॉप बॉलर सो यू नीड टू पिक अप अर्ली विकेट। इफ़ यू टॉक अबाउट हसन अली, आज हसन अली वो हसन अली नज़र आया, थोड़े बहुत रन दिए, ज़ाहिर 70-72 इन विकेटों पे इतने रन्स चलते हैं, मैं समझता हूँ इतना कोई बुरा इकोनॉमी नहीं है हसन का। आज के मैच की पिच के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल बात नहीं कर रहा। आज की अगर आप पिच को देखो तो हसन का इकोनॉमी रेट मेरे ख्याल में ठीक है, इट्स समवेयर अराउंड 7.01 समवेयर अराउंड दैट। तो आई थिंक अगर 350 का जो है वो टारगेट है और उसमें भी 8 का रन रेट हो जाता है, बट उसने 7 का रादर, तो इस हिसाब से उसने रन दिए तो कोई इतना खास तमाशा नहीं हो गया। यस ही नीड टू पुट सम ब्रेक्स ऑन हिज इकोनॉमी रेट while conceding runs, but the way he bowled today in middle overs that was outstanding। सरफराज अहमद वाले दौर की याद आई कि हसन अली मिडिल ओवर्स में आते थे, विकेटें लेते थे और पाकिस्तान को गेम में लाते थे। और लास्ट 10 ओवर जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है दैट वाज आउटस्टैंडिंग व्हेन दे हैव जस्ट गिवन अवे 61 रन्स। इनफैक्ट व्हेन वी सॉ द स्कोर बोर्ड 40 overs 283 for the loss of 3-4 wicket, so it looks as if though Sri Lanka will go down to make 370-380, but Pakistan have restricted them to 344. That was I think one thing which becomes a positive sign for Pakistan team bowling लाइनअप। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ एक ज़रूर थी, बट विकेट में इसमें कुछ भी नहीं था, सीधा विकेट था। लेकिन रिजवान की आज भी मैं उन्हीं चीज़ों की निशानदेही करूँगा, एक साइड पे ही गेम खेलता है, लेग साइड पे। अगर आपका कोई भी बैट्समैन होगा जो एक साइड पे डोमिनेट कर रहा होगा और उसकी दूसरी साइड कमज़ोर होगी, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफ साइड विच इज़ एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें आप जो है वो शॉर्ट कवर भी ले लो, पॉइंट बाउंड्री ले लो, ठीक है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ ले लो, ये सारी बाउंड्रीज, ओवर मिड ऑफ ले लो। ये वाले जो शॉट होते हैं ना, ये वाले शॉट रिजवान बहुत कम खेलते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट स्क्वायर लेग मिड विकेट दैट वाज हिज जोन, आई थिंक यहाँ पे वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो रिजवान ने यहाँ पे आज ज़्यादातर डोमिनेशन में रन बनाए। आप अगर उनका वैगन व्हील देखोगे तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि उनके यहाँ बट 100 होती है, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ, किसी भी अपोजिशन के बनाओ, और खासतौर पर वर्ल्ड कप के मैच में तो दोनों की ज़बरदस्त सेंचुरियाँ थी, ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रही। मगर फिर भी बात कहने की यही आती है कि भाई रिजवान का गेम अगर इसी तरीके का है तो फिर उनको खिलाफ टीम्स जो हैं बड़ी अपोजिशन वो पकड़ेंगी। मगर एक रिकॉर्ड आपको रिजवान का बताता चलूँ कि नंबर 4 पे अब तक पाकिस्तान की तरफ से 4 सेंचुरियाँ बनी हैं, और चारों की चारों सेंचुरियाँ जो 3 सेंचुरियाँ रादर बनी हैं, और तीनों की तीनों सेंचुरियाँ वो बनाई हैं मोहम्मद रिजवान ने। लास्ट टाइम बनी थी 2019 में, और अब जो बनी है वो 2023 में बनी है, जो कि मोहम्मद रिजवान ने बनाई, 130 नॉट आउट। सो फिनोमिनल इनिंग्स बाय मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक। राइट देन ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो आज डेविड मलान ने अपनी बैटिंग का मुजाहरा किया, बड़ी ज़बरदस्त 140 रन उन्होंने स्कोर किए। और जो है उसके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने भी उनका भरपूर साथ दिया 51 रन के साथ, और इंग्लैंड की टीम ने 364 बना लिए। बांग्लादेश कहीं से चेज में नहीं था, एक वाहिद लितिन कुमार दास थे जिन्होंने 77 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो खातिर खा कारकर्दगी दिखा नहीं सका। इंग्लैंड वो टीम है, जाहिर सी बात है जब ये चलेंगे तो फिर ये इसी तरीके के स्कोर बनाएंगे, 370, 380, 350, और फिर सामने वाली टीम को अपनी बॉलिंग से जो है वो डिसमेंटल करेंगे। बहरहाल रिकॉर्ड रन चेज बाय पाकिस्तान टुडे इन अ वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आप कह लो कि इससे पहले 336 अगेंस्ट इंडिया उन्होंने बनाया था, तो हाईएस्ट कंसीड रन जो है वो भी आज उन्होंने किए 344। इससे पहले 336 था 2019 में इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजेस इन वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान अगर मैं बात करूं अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 1999, इट वाज अ सेमीफाइनल व्हेन पाकिस्तान चेज डाउन 265। तो ये आज जो है वो पाकिस्तान ने हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज किया इन वर्ल्ड कप क्रिकेट हिस्ट्री। नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है ये। फर्स्ट वॉज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर इन मुल्तान व्हेन पाकिस्तान चेज डाउन 349। तो ये पाकिस्तान का पहला था। उसके बाद आज जो है वो 345 रन का चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका इन अ वर्ल्ड कप। सो इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड कप्स तो दिस इज बिकम्स द हाईएस्ट रन चेज फॉर पाकिस्तान इन क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हिस्ट्री। हेड्स ऑफ टू टीम पाकिस्तान, बट
It's still a long way to go, and we need to think about Imam as well. The way he is batting, he is also following फ़खर ज़मान's footsteps. तो उनका भी हमें देखना है कि क्या करना है. बॉक्सेस पूरे टिक नहीं हुए. उसामा मीर की यहाँ जगह बनती है. शादाब खान को देखना पड़ेगा. उसामा मीर को उनकी जगह लाया जा सकता है. यानी टीम मैनेजमेंट यहाँ पे अगर बोल्ड डिसीजन ले तो मेरे ख्याल में मैं अगर फिर कहूँगा नवाज़ को ड्रॉप करें और उसामा मीर को लाएं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे. बट मेरी पर्सनल राय यही है कि उसामा मीर को लेके आएँ आप नवाज़ की जगह, और शादाब को आप फिर एक बड़े मैच में चांस दें. इंडिया वाले उसामा मीर को इतनी बड़े मैच में आप खिलाएं एक सरप्राइज़ पैकेज के तौर पे नवाज़ की जगह, तो ये एक तरीके से एक थोड़ा सा चांस ले पाकिस्तान टीम अगर, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा. बहरहाल ये विनिंग टीम को ज़्यादा छेड़ते नहीं है, बट आज इन्होंने सिर्फ को तोड़ा है और विनिंग टीम को छेड़ा है. लेकिन पाकिस्तान के फ्लॉज बहुत हैं, बट खुशी का दिन है, जीते हैं आज, तो मैं इसलिए ज़्यादा बात करता नहीं हूँ. बहुत सीधा विकेट था बॉस, और श्रीलंका की बॉलिंग जो थी उसको कोई मदद नहीं मिली विकेट से, और कोई स्पिन नहीं हुआ बॉल. ये रोड वाला विकेट बन गया था. जो रोड हमने इंडिया का मजाक उड़ाया, आज हमें भी रोड मिला और हमने रोड पे रन बना लिए, तो सब खुशियाँ मना रहे हैं. तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा. दैट वॉज अ ट्रू सर्फेस टू बैट ऑन. दैट वॉज अ टिपिकल रोड टाइप ऑफ विकेट. So that's why we have completed a chase. Till we meet again, it's goodbye from all of us.